पिछले वीडियो में हमने देखा कोशिका किसे कहते हैं, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल। ठीक, ये एनिमल सेल है। अब एक एक करके बताते हैं। ये क्या है, ये पूरा गोला वाला ये है केंद्रक, और ये केंद्रक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बाहरी इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये केंद्रक झिल्ली है और ये इसका केंद्रक है, और इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ भरा है केंद्रक द्रव्य, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक द्रव्य। और ये गोल वाला क्या है, केंद्रक है। ठीक, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है, सेल को कंट्रोल करना, वंशानुगत चीजों की जानकारी देना। ठीक, कोशिका को नियंत्रित करना केंद्रक है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे चीजों को कंट्रोल करता है, वैसे ही है इसका ब्रेन है। ठीक, कोशिका को नियंत्रित करता है। हमने क्या देखा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक। ठीक, और ये वाला जो दिख रहा है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। इस जालिका में कुछ द्रव्य भरे रहते हैं। ठीक, इसके ऊपर जो ये डॉट 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 है ये रफ है, रूखा है, और एक होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, ये कोशिका झिल्ली अथवा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक इसमें भी है, प्लांट वाले में भी और इसमें भी। ये जो केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली, ये दोनों इंपॉर्टेंट झिल्लियों के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट झिल्ली बनता है प्रोटीन और फैट से। ठीक, और ये प्रोटीन और फैट कहाँ से संश्लेषित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यानी ये वाला जो चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये इसी के संश्लेषित हुए प्रोटीन और वसा से सेल कोशिका झिल्ली बनती है और केंद्रक झिल्ली। क्लियर। अब ये तो हो गया, ये वाला हमने देख लिया। ऐसे ही ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका भी यही काम है। और ये जो पूरा पदार्थ है, इसके हमारे शरीर में जैसे ब्लड है वैसे इसके भी शरीर में ये पूरा भरा हुआ है चिपचिपा पदार्थ, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य। पिछले वीडियो में शायद मैंने कोशिका द्रव्य कह दिया था, ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को, फिर मैंने ठीक भी बोला था, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी टंग मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। तो हमने ये देख लिया। अब ये क्या है, वैक्यूआल है। ठीक, वैक्यूआल का भी एक काम है जल संतुलन और ऑब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एसिड। जो अम्लता है ना इस पूरे ब्लड में, जो एक्स्ट्रा एसिड है उस एसिड को सोखता है और जल को संतुलन करता है। इस जंतु कोशिका में वैक्यूआल छोटा साइज का होता है, लेकिन आप प्लांट सेल में देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। यानी इसमें ज्यादा एसिड को सोखता है और जल को संतुलित करता है। ठीक है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये मैंने बता ही दिया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के निर्माण के लिए जो फैट यानी वसा और प्रोटीन चाहिए उसको कौन संश्लेषित करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। साइटोप्लाज्म क्या है, तो एक चिपचिपा पदार्थ है जो इसको सूखने नहीं देता, जैसे हमारे शरीर में ब्लड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, तो प्रोटीन से और फैट से। कौन सिंथेसिस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी पढ़ लिए कि इसकी बाहरी परत ये होती है। अब ये है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ठीक, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, यहाँ भी मैंने दिखाया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ये इसकी बिजली घर है। ठीक, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये है गोल्जी बॉडी।
गोल्जी बॉडी का भी अपना कुछ काम है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का भी अपना एक काम है। तो ये हमने देख लिया एनिमल सेल को। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि ये जो सभी वर्ड हैं, इतने इम्पोर्टेंट चीज, इनकी खोज किसने की। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की। एक सेकेंड, लाइट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की खोज की, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल अल्टमैन। प्रोटीन का संश्लेषण जॉर्ज पैलेड। केंद्रक जो मेन जो कंट्रोल करता है पूरे सेल को, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1666। और उसने मधुमक्खी के छत्ते को ऐसे करके समझाया कि ये किस तरह से ये पूरा छत्ता बन गया और ये गोल 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 एक एक कोशिका है। ठीक, कभी प्याज की झिल्ली देखना, प्याज छीलोगे तो ऊपर से एक वाइट परत रहता है, झिल्ली बोलते हैं उसको। तो ये भी हमने देख लिया। सेल वॉल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और सेल की भी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी खोज किसने की? जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसके ऊपरी परत में सेल वॉल पाया जाता है। तो इस सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने बना दिया। और इसके सेल मेम्ब्रेन को कार्ल नेगेली और क्रैमर ने बनाया सेल मेम्ब्रेन को। तो ये हमारा जंतु वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, और हमने ये भी समझ लिया इसका क्या काम है, वैक्यूल का क्या काम है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम केंद्रक, और वैक्यूल जल संतुलन। हमने ये देख लिया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुल, इस वैक्यूल को हम रिक्तिका कहते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये वसा और प्रोटीन को संश्लेषित करके कोशिका झिल्ली और केंद्रक का निर्माण करती है, बनाने में मदद करती है। ठीक है, अब देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल का बाहरी हिस्सा क्या है? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ये किस चीज से बना है? सेलुलोज से। और सेलुलोज एक कड़ा पदार्थ होता है, इसीलिए ये कड़ा है। ठीक है, और ये इतना बड़ा क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? वाटर बैलेंसिंग, वाटर को बैलेंस करना। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन को संश्लेषित करना। ठीक है, और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस। और ये बाहर वाला ये सब क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऊपर वाला सॉफ्ट, और ये खरदर खरदर जो है खुदरा सा, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और ये क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी नाम के आदमी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल वॉल, और इसमें भी ऐसे भरा हुआ है। जब आप कभी पेड़ काटोगे या कुछ, तो व्हाइट या पीला टाइप पे कुछ पदार्थ निकलता है चिपचिपा, उसको साइटोप्लाज्म। तो ये सब इसके अंदर भरा हुआ है। तो हमने क्या समझा? एक एक चीज को देख लिया, एक एक शब्द को देख लिया, कैसा दिखता है वो भी देख लिया। उसके बाद किसकी खोज किसने की ये भी देख लिए। और इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें मैं सेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दे दूंगी, और वीडियो देखने के बाद वो सारा क्वेश्चंस आप 100% सही करने वाले हैं। अभी थोड़ा कैमरा को पास करके एक बार फिर से बता देती हूँ। हमने क्या देखा? ये प्लांट सेल, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया, जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की। और जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ जो दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के निर्माण के लिए फैट और प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। ये वैक्यूल है। हमने देखा यहाँ केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है न्यूक्लियोलस, और इसका ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमने ये देखा कि जो केंद्रक होता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वैक्यूल जल संतुलन करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित करता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर एक द्रव्य है जिसके चलते ये जीवित रहता है, इसको जीवन देता है, ब्लड की तरह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो ये हमने
पूरा समझ लिया, इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी MCQ होंगे उस MCQ को हम देख लेंगे। उसके बाद सारा डाउट्स क्लियर, सेल से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में और कुछ जो है टिश्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।